नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके 4th चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या है वो लाइनें? मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर हर 50 मील दूर पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा। इसी के लिए ही मैंने ये कुछ लाइनें बोली थी। और हमारा देश सच में इतना महान है। यहाँ हर एक चीज़ बहुत ही महान है, अलग उसकी पहचान है। चाहे वो हमारे देश के इतिहास के राजाओं की बात कह लीजिए, भारत के मंदिरों की बात कह लीजिए, कुछ भी बात कह लीजिए, हर एक चीज़ का एक अपना ही स्वरूप है, एक अपनी ही महानता है। उन्हीं संस्कृतियों को ले लीजिए, हर एक चीज़ को ले लीजिए, सभी में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ स्पेशल है, जिसकी वजह से हमारे भारत की संस्कृति को, भारत के फीलिंग को, भारत के लोगों के नेचर को, उनके बिहेवियर को फॉरेन के लोग, बाहर कंट्री के, दूसरे कंट्री के लोग क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं और इसके आधार पर वो अपने जीवन यापन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे भारत की संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृतियों में से एक है। तो हमें ऐसे देश पर मान तो होना चाहिए, गुरूर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारा देश हमारा गौरव है ना बच्चों? तो अपने इसी देश के तिरंगे, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, यह हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर 4 है और आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और अपने देश के प्रति क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर सम्मान और लाएंगे। बच्चों, आप हमारे देश के भविष्य हो और आपको ये सारी चीज़ें बताना, सिखाना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, आपके माता पिता और जितने भी हैं, हर एक देशवासी के अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर ये अपने देश के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बहुत उनके लिए इज्जत है, ठीक है। और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे देशवासी अपने देश से, अपने तिरंगे से। इसीलिए अपनी आन बान शान मानते हैं तिरंगे को। क्या मानते हैं? आन बान और शान मानते हैं, देश की आन बान शान मानते हैं, खुद की शान मानते हैं ये तिरंगे को, कि हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। यह अपने आप में एक प्राउड की बात है कि हम भारत के निवासी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो इस तिरंगे पर आधारित है। यह तिरंगा हमारी शान है, हमारी शान है, हमारा गौरव है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू करने के पहले ऊपर कुछ चैप्टर की ये इस कॉलम के अंदर लाइनें दी गई हैं कि क्या हम चैप्टर में सीखेंगे। आइए हम देखते हैं क्या सीखेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है ना? सम्मान है ना हमारे स्वतंत्र भारत का। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को देश प्रेम एवं देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से आपको अपने देश के प्रति देश प्रेम और देशभक्ति के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी आपको सब कुछ नहीं पता है, तो बताना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो बच्चों, यहाँ पर तिरंगे का चक्र यानी तिरंगे के बीच में जो गोल चक्र होता है, देखिए ऊपर देखिए, फिर से दिखाती हूँ, ये चक्र, ये जो चक्र है, ये चक्र ही हमें हमारे पथ पर, प्रगति के पथ पर यानी आगे बढ़ने के रास्ते पर क्या करता है, उस पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। यह झंडे के बीच का चक्र, निरंतर का मतलब होता है हमेशा हमेशा, प्रगति यानी सक्सेस के पथ यानी के रास्ते पर,
बढ़ने के लिए संदेश देता है कि आप हमेशा अपने सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, कभी ना रुको, कभी ना थको, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, सक्सेस हो, अपना नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। जब आपका नाम रोशन होएगा तो देश का नाम तो रोशन होएगा ही, है ना बच्चों। तो फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं। कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र हो, स्वतंत्र मतलब बच्चों, स्वतंत्र का मतलब आज़ाद, इंडिपेंडेंट, है ना। राज्य के कुछ चिन्ह यानी निशान होते हैं। उसे देश का सम्मान व पहचान, उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं। सम्मान का मतलब आदर, है ना, रिस्पेक्ट होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना। और ये छोटे क्लास में भी पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारे कौन होते हैं? मोर होते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन होता है? बाघ होता है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल होता है ना। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, है ना, ये है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ राष्ट्र जो ये हमारे देश का प्रतीक होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो है हमारे देश की पहचान होती है, ठीक। फिर हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। तिरंगा हम कहते हैं ना, तिरंगा, अपने झंडे को एक नाम हमने दे रखा है जिसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा, इसका नाम है। यह हमारे झंडे के तीनों रंगों को दर्शाता है। क्यों तिरंगा इसका नाम पड़ा? क्योंकि 3 रंगों से मिलकर हमारा झंडा बना है, इसलिए इसका नाम तिरंगा बना। और ये तीनों रंगों को दर्शाता है, उनको निर्देशित करता है। हमारे सामने एक उसकी रूपरेखा, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रूपरेखा को तैयार करता है। तिरंगा बोलते ही हमारी आंखों में वो कलर आ जाते हैं 3 रंग, कौन से? केसरिया, हरा और सफ़ेद, उसके बीच में वो नीला चक्र। हमारे देश की आन बान और शान। तो बच्चों यहाँ आन बान का मतलब क्या होता है? इज्जत। और शान का मतलब क्या होता है? गौरव, यानी प्राउड, है ना। हमारे देश की आन बान शान है ये तिरंगा। भारतवासी तिरंगे का मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। बच्चों ये लाइन क्यों है? भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी कहते हैं। कैसी कहानी? जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था, उसको स्वतंत्र करवाने के लिए इस झंडे को, इस तिरंगे को लोग अपने माथे से लगा के रखे रहते थे, बांधे रहते थे। इसे आज़ाद करवाने के लिए पागल हो गए थे। और पागल कैसे? पागलपन कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, अपनी जान दे दिया। कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे हमारे वीर हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज भी जब उन्होंने स्वतंत्र करवा दिया, उसके बाद आज भी हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े हैं कौन? हमारे भारतीय सैनिक, जो खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे ध्वज की रक्षा करते हैं, है ना। और ये भी जब इनकी मृत्यु होती है तो उनकी भी अपनी एक कहानी हो जाती है भारतवर्ष के प्रति। तो बच्चों हमें हमेशा अपने जो भी है, जिनकी वजह से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और जो भी आज भी हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हमें हमेशा रिस्पेक्ट अपने मन में रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई बच्चों, तो उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा झंडा के स्वरूप निर्धारण की बात आई, मतलब वो कैसा होना चाहिए, इसकी जब बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तब तिरंगा, हमारा जो तिरंगा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
पहले उसमें चक्र के स्थान पर चरखा था। ये देखिए, पहले उसमें क्या था, चक्र के स्थान पर चरखा था। और बाद में उसी समय जो है, जब इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था, उसी समय यहाँ पर चरखे की जगह चक्र थोड़ा सा चेंज किया गया और चक्र करके इससे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया था। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तिरंगे में चरखा होता था और जब बाद में इसे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करना था तो ये चरखे की जगह क्या किया गया, यहाँ पर चक्र, नीले रंग का चक्र रखा गया। ओके, फिर हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं बच्चों? 3 रंग होते हैं, केसरिया यानी ऑरेंज कलर, सफ़ेद और हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। 3:2, 3 और 2 का अनुपात होता है। ठीक है, सबसे ऊपर केसरिया रंग है। ये तो आप भी जानते हो ना बच्चों, झंडा देखा है ना आपने अपना, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, केसरिया रंग है, जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, उनके प्रतीक का मतलब क्या होता है, प्रतीक का मतलब सिंबल, निशान, किस चीज़ का, हमारे देश में जो वीर हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, उनके बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। बीच में सफ़ेद रंग है जो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है, कि हमारा देश की जो शांति है और सत्यता पर चलता है हमारा देश, और हमारे देश की ज्ञान का प्रतीक है। एक चीज़ बताऊं बच्चों, हमारा देश जो है वो ज्ञान का भंडार है। जितने भी आयुर्वेदिक ज्ञान है वो हमारे देश के अंदर है, ये तो आपको पता है ना। तो ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग सबसे नीचे होता है, जो समृद्धि, समृद्धि का मतलब क्या होता है, संपन्नता, समृद्धि, संपन्नता और हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो चक्र है उसका भी अपना अलग एक इतिहास है। बच्चों, जो सफ़ेद रंग की पट्टी पर चक्र है, नीले रंग का चक्र होता है, उसका भी अपना एक अलग इतिहास है। महान सम्राट अशोक ने, कौन, सम्राट अशोक ने, मैंने जब बच्चों पहले लाइन बोली, कुछ लाइन बोली थी ना मैंने, कि जहाँ छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक जैसा राजा था, ये लाइन मैंने बोली है शुरुआत में, आप देखना भी। तो वही राजा, महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ का मतलब क्या होता है बच्चों, भावों में स्तंभ मतलब खंभे, स्तंभ तथा स्तूप बनवाए थे। और यह एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह है, सारनाथ में है। यह स्तंभ में के शीर्ष यानी सबसे ऊपर शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं। सिंह मतलब शेर के निशान हैं, शेर बने हुए हैं। सिंह, शेर का पर्यायवाची शब्द होता है सिंह, सिंह हैं, और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है, और हर एक शेर के निशान के नीचे एक चक्र बना हुआ है। अशोक का यह धर्म चक्र सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। ठीक है, आज यही चक्र हमारी प्रगति, यानी हमारी प्रगति का मतलब क्या होता है बच्चों, उन्नति, हमारा प्रोग्रेस, प्रगति और विकास का हमारे विकास का दायित्व है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं बच्चों? 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। कितने घंटों को दर्शाती हैं? 24 घंटों को दर्शाती हैं। और जैसे चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार से हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से ये चक्र घूमता है उसी प्रकार से हमें अपने विकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार में ही होता है। आयताकार मतलब ये देखिए, आयताकार है ना,
ठीक है, आयताकार में ही होता है, यानी चारों भुजाओं बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती है ना, आयताकार में ही होता है। इसको पिंगली क्या कहते हैं? पिंगली वकैया, क्या नाम है? पिंगली वकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। किसने किया था डिज़ाइन? पिंगली वकैया। क्या नाम है डिज़ाइन करने वाले का? पिंगली वकैया। पिंगली वकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। जो स्वयं एक क्या थे? किसान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है, हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें भारतवासियों के लिए जानना अति आवश्यक है। बच्चों, हमारे देश का जो तिरंगा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। वो क्या बातें हैं, आइए देखते हैं। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। तिरंगे को हम जब भी बनाएं बच्चों, अपने घर पे बनाएं या कभी भी देखें, लें, खरीदें, तो ये बात ध्यान रखें, खादी का कपड़ा होना चाहिए, सिल्क का या कॉटन का होना चाहिए। इसका झंडा सदा सीधा रहना चाहिए। झंडा हमेशा कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। जब कहीं पर भी राष्ट्रीय शोक होता है तो झंडे को क्या करते हैं? झुका हुआ होना चाहिए। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता है। फटा हुआ या क्षतिग्रस्त, उसमें कुछ डिफेक्ट है, ऐसे झंडे को कभी भी फहराना नहीं चाहिए, नहीं जा सकता है। ना ही कोई सजावट का सामान है, ना ही यह कोई सजावट का सामान है कि आप सजाने के लिए इसको रख लीजिए। नो, यह हमारा गौरव है, इसको सजाने का सामान नहीं कहेंगे, यह हमारा गौरव है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। बच्चों, अपने गौरव को हमें कभी ज़मीन पर नहीं छुआना चाहिए, तो इसलिए कहा गया कि यह कभी भी ज़मीन पर नहीं छूना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। जल समाधि मतलब नदी में डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ है ना। सचिवालय, मुख्यालय, कमिश्नर तथा जिला अधिकारी के कार्यालय, कचहरी, जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता, नित्य मतलब हमेशा लहराता है। राष्ट्रीय पर्वों पर सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। किसी कवि ने सच कहा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। है ना बच्चों? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और बच्चों, ये चैप्टर पढ़ करके मुझे आशा है कि आपको अपने तिरंगे के बारे में पता चला होगा कि यह जो तिरंगा है, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इस तिरंगे में क्या था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या चेंजेस हुआ। प्राप्ति के पहले बीच में चरखा था और बाद में चक्र, यहाँ पर चेंज थोड़ा किया गया, चक्र रखा गया है ना। और इस तिरंगे का अनुपात 3:2 है। ठीक है। और इसमें 3 रंग हैं, कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र है। और यह जो तिरंगा है, यह तिरंगा किसने डिज़ाइन किया था? यह तिरंगा पिंगली वकैया ने इसको डिज़ाइन किया था, जो स्वयं एक किसान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी यानी भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने भी अपना क्या किया था? अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप भी अपने झंडे को, अपने ध्वज को हमेशा रिस्पेक्ट दोगे। और जो जो चीज़ें बताई गई कि झंडे को कभी भी ज़मीन में नहीं रखना है और हमेशा इसको रिस्पेक्ट देना है,
कभी भी फटे झंडे को इस्तेमाल नहीं करना है। उसको जल समाधि, यदि किसी फट जाता है या कलर चला जाता है तो नदी में डाल देना है। इस प्रकार से अपने झंडे को हमेशा संभाल के रखना है। तो बच्चों, आगे ये जो शब्द अर्थ है, इस शब्द अर्थ को आपको अपनी नोटबुक में, CW नोटबुक में करना है, कर लीजिएगा। और बहुत अच्छे सारे जितने भी यहाँ पर चैप्टर के बीच में हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के वर्ड भी दिए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद बच्चों।